हेलो डियर बच्चों। आशा करते हैं आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। हालांकि इस बार का क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ा लेवल जो है हाई था। एनटीए ने जो है आपका जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न था उसे थोड़ा चेंज किया। इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। खास करके फिजिक्स का क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी एंड ट्रिकी बनाया गया, है ना। मोर कॉन्सेप्चुअल था और थोड़ा लेंदी था। और एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक डिग्री का एक क्वेश्चन है, और इसका आंसर में बहुत सारे टीचर्स, है ना, कुछ अलग आंसर दे रहे हैं, कोई टीचर कुछ और आंसर दे रहे हैं। और ज़्यादातर जो सो कॉल्ड बड़े बड़े टीचर हैं वो आंसर इसका हाफ दे रहे हैं, 1/2, जो कि, है ना, कॉन्सेप्चुअली जो है करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग ए कैरियर, है ना, मीन्स हैज द डिजीज म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द जीन इन द F3 जनरेशन। तो F3 जनरेशन की बात कर रहा है, और इसमें कह रहा है कि एक चाइल्ड होना चाहिए, और वो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब उसमें कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, और साथ साथ वो कैरियर भी है। तो पहले तो ये पेडिग्री जो है वो किस तरह का है। रिसेसिव जो है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना, या ऑटोजोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है। पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट पूछा गया है। एक तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का जो है पेडिग्री को बता रहा है, ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है ना, इस तरीके से डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी का भी जो है एक सवाल इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो इसमें एक तरह से दो कॉन्सेप्ट जो है मिक्स किया गया है। तो पहले तो आप एनालाइज करेंगे कि ये पेडिग्री जो है किस तरह का है। तो ये पेडिग्री जो है ना, एक्स लिंक्ड जो है रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है क्यों? डोमिनेंट रहता तो किसी भी जनरेशन में, है ना, जनरेशन उसमें एस्केप नहीं होता, हर जनरेशन में आपको डिजीज देखने को मिलता। बट अगर इस जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर डिजीज है, बट इस जनरेशन में आपको डिजीज जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। फिर अब इस जनरेशन में देखेंगे तो डिजीज नहीं दिख रहा है, कैरियर भले है, बट आपका नेक्स्ट जनरेशन में आपको डिजीज जो है देखने को मिल जा रहा है। तो ये बताता है कि ये, है ना, डोमिनेंट तो नहीं है, ये तो रिसेसिव है। अब ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल रिसेसिव है, ये आप ऐसे पता कर सकते हैं कि जैसे ये, अगर मान लेते हैं कि ये एक्स एंड ये अगर डिजीज है, फीमेल जो है अगर डिजीज है और रिसेसिव है, तो स्वाभाविक है जो है ऐसा आपको होना पड़ेगा। इस तरीके से इसका जो है जीनोटाइप है, और इसका जीनोटाइप आपका नॉर्मल है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में। हम्म। अब इससे जो प्रोजेनी बनेंगे, है ना, इससे यानी कि ये क्रॉस किया गया है इससे, आपका इससे तो आपका एक ही टाइप का गैमीट बनेंगे, है ना, एक्स सी। और इससे जो है आपका दो तरह का गैमीट बनेंगे, एक्स एंड वाई। और इससे जो है जो प्रोजेनी बनेंगे वो एक्स, है ना,
एंड एक्सी होंगे यानी कि जो फीमेल होंगे वो ऑलवेज कैरियर ही होंगे, है ना। फीमेल जो है ऑलवेज कैरियर होंगे। और जो मेल बनेंगे वो ऑलवेज डिजीज होंगे, है ना, वो ऑलवेज डिजीज होंगे। हम्म। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी फीमेल बने हैं वो जो है कैरियर है ना। दूसरा, यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो इसमें अगर कैरियर है तो इसका कंडीशन जो है आपका एक्सी, है ना। और ये ऐसा कंडीशन है, और इसका ये अगर नॉर्मल है तो ये ऐसा कंडीशन है। अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर आपका गैमिट जो है इस तरीके से बनेगा, ऐसे क्रॉस करेंगे फिर ऐसे, है ना। तो इससे भी आपका दो तरह का गैमिट बन रहे हैं, एक्स सी एक्स, और इससे जो है आपका दो तरह का बनेंगे, इस तरह का। फिर ये अगर, है ना, फर्टिलाइजेशन होंगे गैमिट का तो आपका एक कैरियर बनेंगे, है ना, डॉटर। और इससे जो है ये जो सन बनेंगे वो तो डिजीज कंडीशन में होंगे। फिर ये वाले जो कॉम्बिनेशन होंगे उससे जो डॉटर बनेंगे वो पूरे नॉर्मल होंगे। और यहाँ पर जो सन होंगे वो भी प्योर जो है नॉर्मल होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कंडीशन से एक जो सन है वो डिजीज है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और डॉटर नॉर्मल, प्योर नॉर्मल भी हो सकता है, तो वो कंडीशन भी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अब, है ना, ये जो सिंबल है ये, है ना, रिलेटिव आपस में जो है मैरिज का ये सिंबल बताता है। तो अगेन यहाँ पर ये कैरियर वाला है, मान लेते हैं कि वही कंडीशन यहाँ पर दिखाया गया है ना। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, इस कंडीशन में दोनों को जो है आपको कैरियर दिखाया गया है ना। दोनों जो है डॉटर वो कैरियर है। तो ये कैरियर जो है पॉसिबल है ना। डिजीज जो है कभी भी डॉटर नहीं होगा, या तो प्योर नॉर्मल होगा या तो फिर वो कैरियर ही होगा, जितने भी डॉटर होंगे। तो वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कैरियर ही है ना, डिजीज कंडीशन में कोई भी नहीं है। अब ये कैरियर है तो ये एक्स सी है और एक्स है, और ये आपका डिजीज कंडीशन में है तो ये कंडीशन ऐसा है, ऐसा है। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक तो पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। यानी कि ये आपका जो मेल कैरियर है ऐसा कंडीशन में है, और मेल जो है डिजीज कंडीशन में है यानी कि इस कंडीशन में है। इससे आपका दो गैमीट बनेंगे, है ना। आ, इस तरीके से आपका दो गैमीट बनेंगे, और यहाँ भी आपके दो गैमीट बनेंगे। इस तरीके से आपका दो गैमीट बन गए। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो इसमें तो ये आपका प्योर जो है डॉटर डिजीज कंडीशन में हो जाएगा। और अगर ये सन है तो ये भी जो है आपका डिजीज कंडीशन में ही होगा। अब यहाँ वाला अगर हम देखें तो ये आपका इस कंडीशन में है। तो जो आपका चाइल्ड है यानी कि जो डॉटर है वो कैरियर है, बट डिजीज नहीं है ना। बट डिजीज जो है नहीं है। और यहाँ पर अगर देखें सन की बात करें तो ये ऐसे कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है ना, वो इसका 1/4 चांस है। चार बच्चे में से एक जो है आपका ऐसा कंडीशन हो सकता है डॉटर डिजीज कंडीशन में, और दूसरा जो डॉटर है वो दूसरा, सॉरी, ये वाई होगा यहाँ पे।
यहाँ पे y होगा, है ना। तो ये जो आपका सन है वो भी डिजीज कंडीशन में होगा, तो ये भी जो है आपका 1/4 होगा। और फिर अगेन जो एक और डॉक्टर होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो कैरियर होंगे बट डिजीज नहीं होगा, है ना। सिर्फ इसके पास डिजीज नहीं है बट ये कैरियर होंगे, तो ये भी आपका 1/4 है। और एक जो दूसरा सन की पॉसिबिलिटी है जो नॉर्मल होंगे, है ना, यानी कि इसमें डिजीज आपका नहीं होंगे बट कैरियर ये नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये आपका नॉर्मल है ना, ये आपका नॉर्मल है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि, है ना, प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, एक चाइल्ड का बर्थ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर। डिजीज नहीं होना चाहिए, है ना, बट वो कैरियर होना चाहिए। तो ऐसा जो है कॉम्बिनेशन सिर्फ यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो है ये 1/4 की पॉसिबिलिटी है। बहुत लोग क्या किए इसको, एक ये भी एक प्रोबेबिलिटी आपका 1/4 है, तो एक डिजीज नहीं वाला है और एक कैरियर वाले को, दोनों को जो है ऐड करके जो है आंसर बता दे रहे हैं। ऐसे करके 1/2 आंसर दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे, है ना, और नहीं पूछा गया है कि एक डिजीज होना, एक बिना एक कैरियर होना चाहिए और एक बिना डिजीज का होना चाहिए। और के कंडीशन में, है ना, और या कंडीशन रहता है तब हम उसमें एडिशन करते हैं, तब हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, तब हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि वो चाइल्ड डिजीज नहीं होना चाहिए बट वो कैरियर होंगे, है ना। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको दिख रही है ना, कि कैरियर तो है बट डिजीज नहीं है, और वो सिर्फ उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वह 1/4 है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका, है ना, 1/4 हो जाएगा। 1/2 जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो गलत एनालिसिस मुझे जो है लग रहा है वो कर रहे हैं, और उन्हें जो है एक तरह से लैंग्वेज को देखना होगा कि वो पूछ क्या रहा है ना। एंड लिखा हुआ है, तो एंड में ऐसे भी कभी भी हम प्रोबेबिलिटी को जोड़ते नहीं हैं, उसमें या तो प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और डिपेंड करता है कि वो किस तरह का क्वेश्चन है। बट हाँ, जब और पूछ दिया जाए, है ना, ये और ये, है ना, एक्स और वाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब हम एक्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है और वाई की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, है ना, है ना। जैसे एक्स और वाई दे दिया जाए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड करते हैं। लेकिन जब एक्स एंड वाई है, तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी को और इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई का एक रूल है ना। ऐसा जो है जेनेटिक्स में रूल है। बट यहाँ पे डायरेक्ट जो पूछा गया है वो मल्टीप्लिकेशन वाला भी यहाँ पे हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर तो जो है वो 1/16 हो जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है ना। तो उस कंडीशन में या तो फिर हम जीरो कंसिडर करना पड़ेगा, है ना, कि भाई कोई ऑप्शन में है ही नहीं और जीरो हो नहीं सकता, ऐसा जो है कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ बन नहीं रही है, तो ये आंसर जो है हो भी नहीं सकता है ना। जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो आपका लैंग्वेज पूछ रहा है कि डिजीज भी ना हो और कैरियर भी हो, वो सिर्फ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना। चाहे वो चाइल्ड पूछा है, चाहे वो सन हो या डॉटर हो, कोई भी ऐसा कंडीशन अगर दिखा रहा है, तो वो ऐसा कंडीशन आपको सिर्फ ना एक डॉटर दिखा रही है जो कैरियर तो है बट उसमें डिजीज नहीं है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वह 1/4 है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका 1/4 जाएगा जो। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर्स जो है अलग अलग तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, और बहुत ज्यादातर लोग जो है 1/2 ही आंसर आंसर कर रहे हैं, जो कि मेरे अनुसार से वो गलत है। ओके, थैंक्स। उम्मीद है आप इस चीज को समझे होंगे कि इसका आंसर जो है कैसे निकाला जा सकता है।
ओके, थैंक्स।